नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर। मैं अपने YouTube चैनल फॉरेस्ट टूर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं मेरा पहला व्लॉग। ये व्लॉग मेरा आज जो शुरू होगा ये होगा यहाँ ग्राम रीछुआ में भारगढ़ बालाजी का जो जंगल है उस जंगल में मेरे साथ जा रहे हैं चांदमल जी गार्ड साहब। ये जो जंगल पड़ता है ये जंगल वनपाल नाका रीछुआ रेंज बकानी वन मंडल झालावाड़ राजस्थान इंडिया के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भारगढ़ बालाजी का जो जंगल है इसके मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर। ये इसका मेन गेट है, दोनों इसके मेन गेट लगे हुए हैं और अब हम इसके अंदर चलते हैं। और अंदर चलने के बाद यहाँ पर जो वनस्पति हैं, जो वन्य जीव हैं, जो हमें लाइव दिखेंगे अभी, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जो जानकारी मुझे है, जहां तक मेरे नॉलेज में है। तो दोस्तों गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं और अब चलते हैं। आइए देखते हैं। अब अंदर चलने पर हमें जो मिलता है वो सबसे पहला एक वृक्ष मिल रहा है, एक पेड़ मिल रहा है। ये पेड़, आइए इस पेड़ के पास में चलते हैं और देखते हैं कि ये पेड़ कौन सी प्रजाति का है। आइए मेरे पास। अच्छा, इस पेड़ को अपन सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। सावन का जो महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में इस पेड़ का बहुत महत्व है। अब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पेड़ है जो है ये यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है। ये पेड़ यहाँ पर लगाया हुआ पेड़ है। यहाँ पर प्लांटिंग हुई थी आज से कुछ सालों पहले, उस प्लांटिंग का लगाया हुआ पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ हो गया। इसी तरह यहाँ पर इसी प्रजाति के कई पेड़ हैं, कई सारे पेड़ हैं जो इस हाइट के हो चुके हैं, इस ऊंचाई के हो चुके हैं। दोस्तों इस प्रजाति के कई पेड़ आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष भी इसी प्रजाति का वृक्ष है। आइए आगे और आइए, आगे देखते हैं। अब अपन इस भारगढ़ के जो जंगल में चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? ये भारगढ़ का जंगल बहुत ही अच्छा जंगल है, बहुत ही बढ़िया जंगल है। यहाँ पर काफी सघन वनस्पति है और यहाँ पर घूमने पर अच्छा लगता है, मन प्रसन्नचित होता है। आइए आगे आइए, देखिए एक पेड़ और ये है, ये पेड़, ये भी वही है, उसी प्रजाति का पेड़ है। इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है कि ये पेड़ कौन सा है। और आगे आइए, ये देखिए एक और ऊंचा जो पेड़ है, ये इसी प्रजाति का है दोस्तों। और ये लगाया हुआ पेड़ है, प्लांटिंग किया हुआ पेड़ है और इसके थावला भी बना हुआ है। तो दोस्तों अब इस पेड़ के बारे में मैं आपको मेरी जानकारी के अनुसार आपको जो जानकारी देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर करना और मेरे व्लॉग को आगे बढ़ाना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। देखिए इस पेड़ की पत्तियां इस तरह की हैं और इस तरह की इसकी डालियां हैं और इस तरह का इसका तना है। अब मैं आपको इस पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस जो वृक्ष है, इस वृक्ष की आपको पत्तियां दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये पत्तियां, देखिए इसकी, देखिए इसकी इस तरह की पत्तियां हैं। अभी और देखिए, मैं आपको और अच्छी से इसकी पत्तियां दिखाऊंगा। इस ये वाली जो डाली है इस पे देखिए, ये देखिए, यहां देखिए आपको इस पेड़ के बारे में कुछ तो पता चला होगा। अगर आपको पता नहीं चला तो मैं बताता हूं उसके बारे में। इस पेड़ के बारे में जानकारी स्टार्ट कर रहा हूं कि इस पेड़ को बिलपत्र कहते हैं, जिसका अभी सावन के महीने में धार्मिक महत्व है। इसका बोटनिकल जो नाम है वो बोटनिकल नाम है ईगल मार्मेलोस, जिसको इसके और अन्य कई नाम है। जैसे इसको शार्डिलू कहते हैं, शार्डिलू का मतलब होता है पीड़ा निवारक। इसके अलावा इसको श्रीफल भी कहते हैं, इसके अलावा इसको कहीं कहीं सदाफल भी कहते हैं। इसका संस्कृत में जो नाम है, संस्कृत भाषा में इसका नाम है बिल्ब पत्र। बिल्ब का मतलब होता है बेल, पत्र का मतलब होता है पत्ते। बिल्ब का एक और धार्मिक नाम है, भगवान शिव को भी बिल्ब कहते हैं। बिल्ब पत्र का पेड़ वैसे तो नॉर्मली रूप से संपूर्ण भारत में पाया जाता है, लेकिन
ये बेलपत्र अधिकांशतया हिमालय की तराई में पाया जाता है, सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के अलावा जो अन्य जो देश हैं जहां ये पेड़ पाया जाता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इसके अलावा ये उत्तरी मलय प्रायद्वीपों में जावा, फिलीपींस तथा फिजी द्वीप समूह में भी पाया जाता है। यह एक अनूठा पौधा है और इसके कई औषधीय लाभ हैं। बेलपत्र के फल में विटामिन एवं खनिज जैसे तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लोविन, फाइबर और B6, B12, B1 आदि इसमें पाए जाते हैं। ये विटामिन शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। यह पौधा शरीर के 3 दोषों को संतुलित करके रखता है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा जाता है। इसके सेवन से, इसकी पत्तियों के सेवन से, इसके फल के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खाली पेट इसके 3 से 4 पत्ते खाने से सर्दी खांसी से राहत मिलती है। ये हृदय को स्वस्थ करते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि को नियंत्रित करते हैं। गर्मियों में इसके पत्ते खाने से शरीर को राहत मिलती है। यह एक औषधीय पौधा है। हमारे शास्त्रों में इस पौधे के बारे में काफी जानकारी दी गई है। ये बहुत ही पवित्र पौधा है, ये समृद्धि देने वाला पौधा है, ये प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में लिखा गया है कि इस पौधे में लक्ष्मी जी का वास है। इसकी जड़ में महादेव जी का वास है। और दोस्तों, आपको तो पता है ही सही कि ये श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में इस बेलपत्र का काफी महत्व है। ये शिव जी का सबसे प्रिय पौधा है। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति पैदा होती है। इसमें लक्ष्मी जी का वास है। इसका पूजन करने से दरिद्रता समाप्त होती है, शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर याद रखें, माताएं, बहनें, दोस्तों, सभी इस पौधे की जो पत्तियां हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, इसके पत्ते सोमवार, चतुर्दशी, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या और संक्रांति पर इसके पत्ते को तोड़ना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। जब भी हम श्रावण मास में सोमवार को शिवलिंग पर जब हम बिलपत्र चढ़ाने जाते हैं, तो हम यही मांग करते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम तो ताजे ताजे बिलपत्र लेके जाएंगे और ताजे ताजे बिलपत्र हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। लेकिन ये गलती हमें कभी नहीं करनी कि सोमवार के दिन हम बिलपत्र के पत्ते तोड़ें। ये अशुभ माना जाता है, ये अशुभ माना गया है। बिलपत्र हमें शिव जी को चढ़ाने हैं सोमवार को, तो रविवार को हम पत्ते तोड़ लें और पत्तों को किसी पवित्र स्थान पर रखें, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार बिलपत्र के पत्ते 6 माह तक बासी नहीं होते हैं। इनको 6 माह तक खराब नहीं माना जाता है, बस शर्त है कि इनको आप पवित्र स्थान पर रखें। सोमवार को हम शिव जी को बिलपत्र के पत्ते चढ़ाते हैं, जिससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कहा भी गया है कि शिव जी भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ हैं, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि बिलपत्र का जो पौधा है, ये बेलपत्र का पौधा आप अगर अपने आंगन में लगाना चाहते हैं या अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ये पौधा अपने आंगन में या घर में उत्तर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए।
अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं, यह पौधा आप सोमवार के दिन ही लगाइए, यह बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको मैं एक बात और महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, आपने कभी सोचा है कि आप जो बिलपत्र हैं इसके पत्ते शिवलिंग पर कैसे चढ़ाते हैं और कितने चढ़ाते हैं? तो दोस्तों याद रखें, शिव जी को बिलपत्र के 3 या 11 पत्ते ही चढ़ाने चाहिए। बिलपत्र के जो पत्ते हैं वो शिवलिंग पर कैसे चढ़ाए जाते हैं इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कीजिए। ये जो बिलपत्र के पत्ते हैं, इन पत्तों का ये जो आगे का जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है ये चिकना है, और ये जो पीछे का जो क्षेत्र है ये खुरदरा है। तो दोस्तों जैसे ये पत्ता हमने तोड़ लिया, तोड़ के हमें ये चढ़ाना है। ये जो चिकना हिस्सा है ये शिव जी के जो शिवलिंग को, ये जो चिकनी सतह है ये नीचे की साइड में रहनी चाहिए, इस तरह से यूं नीचे की साइड में शिवलिंग को, ये जो चिकनी सतह है शिवलिंग को स्पर्श करते हुए चढ़ाएं। और चढ़ाने के लिए अनामिका उंगली, अंगूठा और मध्यमा उंगली का उपयोग करें। बिलपत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा भी चढ़ाएं, यही इसका सही तरीका है। और अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी इस बिलपत्र के बारे में देना चाहता हूं। वो जानकारी ये है कि ये जो बिलपत्र है, ये बिलपत्र टोटका करने के काम में भी आता है। इसके बारे में मुझे जितनी जानकारी थी, जो भी जानकारी थी, मैंने आपको बताई है। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा ये जो चैनल है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है फॉरेस्ट टूर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।